गरुड़ पुराण सुनने से जीवित और मृतक सभी का होता है उद्धार। जाने इसके पीछे की मान्यता। हिंदू धर्म में ऐसे कई ग्रंथ और पुराण हैं जिनका संबंध हमारे व्यवहारिक जीवन से होता है। ये हमारे 16 संस्कारों का हिस्सा माने जाते हैं और इनका पाठ जरूरी होता है। इन्हीं में से एक है गरुड़ पुराण। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो इस पुराण का पाठ सभी परिवार के लोगों को सुनाया जाता है और इससे घर की शुद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि किसी की भी मृत्यु के बाद यदि इसका पाठ किया जाता है तो उसे आसानी से मुक्ति मिलती है और घर के लोगों को इस सत्य को मानने की शक्ति मिलती है कि उनका कोई करीबी उनसे दूर हो गया है। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप जानना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण पढ़ने या सुनने से जीवित और मृतक का कैसे होगा उद्धार, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट विशोक श्री विष्णु जरूर लिखे। चलिए शुरू करते हैं। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा भक्ति, ज्ञान, कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा आदि के बारे में विस्तार पूर्वक विवरण किया गया है। आमतौर पर गरुड़ पुराण का पाठ घर पर किसी परिजन की मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों के लिए कराया जाता है। किसी की मृत्यु के बाद घर पर गरुड़ पुराण का पाठ रखने के पीछे ऐसी मान्यता है कि इससे आत्मा को सद्गति मिलती है और जीवित व्यक्ति पाप पुण्य के भेद को समझ पाते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर ही रहती है और वह भी गरुड़ पुराण को सुनती है। वहीं इस दुख की घड़ी में परिवार के लोग भी एक साथ बैठकर गरुड़ पुराण का पाठ सुनते हैं। इसलिए यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिससे जीवित व्यक्ति के साथ ही मृतक का भी उद्धार होता है। क्या मृतक भी सुनते हैं गरुड़ पुराण, और क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर ही रहती है और इस दौरान वह भी गरुड़ पुराण का पाठ सुनती है? तो क्या गरुड़ पुराण मृतक को सुनाया जाता है? अगर हाँ, तो आखिर क्यों? दरअसल इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि जब मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण का पाठ सुनती है, उसे सद्गति की प्राप्ति होती है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली जाती है। इसे सुनने से आत्मा को प्रेत बनकर धरती लोक पर भटकना नहीं पड़ता। साथ ही गरुड़ पुराण से आत्मा को स्वर्ग, नरक, सद्गति, अधोगति और दुर्गति आदि के बारे में भी पता चलता है। गरुड़ पुराण से परिजनों को मिलती है यह सीख। घर पर किसी की मृत्यु हो जाने पर शोक का माहौल रहता है और इस दौरान सभी लोग दुख में डूबे रहते हैं। हिंदू धर्म में दाह संस्कार होने के बाद भी घर पर 13 दिनों तक कर्मकांड चलते हैं। इन्हीं में एक गरुड़ पुराण का पाठ घर पर कराना। घर पर जब गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो सभी लोग एक साथ बैठकर इसे सुनते हैं और इससे उन्हें कर्मों के आधार पर मिलने वाले फल के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि कैसे कर्म करने वालों के नरक या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भक्ति, यज्ञ, जप, तप, तीर्थ, पूजा पाठ, दान, सदाचार, वैराग्य आदि के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के माध्यम से लोग जीवन में अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में सुधार लाते हैं, जिससे कि मृत्यु के बाद उन्हें भी उच्च लोक में स्थान प्राप्त हो सके। गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था और रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि मिले। तक्षक नाग ने अपना भेष बदलकर ब्राह्मण वेशधारी ऋषि से पूछा कि वे इतने अधीरता से कहाँ जा रहे हैं। ऋषि ने बताया कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को कुचलने जा रहे हैं और उनके जहर के प्रभाव को दूर करके उन्हें फिर से जीवन देंगे। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और वापस लौटने को कहा। तक्षक ने कश्यप जी से कहा कि मेरे विष के प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया है। तब कश्यप ने कहा कि वह अपने मंत्रों की शक्ति से राजा परीक्षित के विषैले प्रभाव को दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम्हें इस वृक्ष को हरा भरा कर देना चाहिए। जब तक्षक ने वृक्ष को जलाकर भस्म कर दिया तो कश्यप ने वृक्ष की राख पर अपना मंत्र जलाया और देखते ही देखते उस राख में से नई कोंपलें फूट पड़ी और देखते ही देखते वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। ऋषि कश्यप के इस चमत्कार से आश्चर्यचकित तक्षक ने पूछा कि वह किस कारण से राजा का भला करना चाहता है।
साधु ने कहा कि उसे वहाँ से बड़ी मात्रा में धन मिलेगा। तक्षक ने एक उपाय निकाला और उसे उसकी आशा से अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण सुनने के बाद कश्यप ऋषि का यह प्रभाव और शक्ति बढ़ गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।